अभी हम ऐसा सिस्टम कोई क्यों नहीं बना सके कि ख़ुद सरकारी अफसर जब घर खाली करता है, जब उसका ट्रांसफ़र होती है तो वो घर नहीं छोड़ता। और कई दफ़ा तो ऐसे वाक़यात सुनने में आए, पुलिस में ख़ास तौर पे हमने देखा कि वो कब्ज़े के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। घर छोड़ते नहीं, दूसरे को अलाट हो जाता है तो वो उनमें चपकलिश रहती है, लड़ाइयाँ होती हैं। वो अचानक निकले तो सामान उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। तो बंदा हैरान रह जाता है कि यार ये हमारे अफसरान हैं, ये मुल्क के हकीकी हुक्मरान हैं, ये ऐसा निज़ाम क्यों नहीं बना पाते कि एमिकेबली सारा मामला हल हो सके। कब्ज़े क्यों करने पड़ रहे हैं इनके, फिर माइंडसेट बदलेगा, इनको चेंज होगा और ऐसे ही हो जाएंगे। मैं डॉक्टर साहब फिर आपको पीछे लेके जाऊंगा। किसी ज़माने में, अब आपको पता है कि पंजाब हुकूमत के अंदर 15 लाख सरकारी मुलाजिम हैं, 1.5 मिलियन। ये जब घर बने थे, ये तो बने थे चंद 100,000 लोगों के लिए। अब आपकी जो फैसलाबाद में अगर मैं GOR 1-2 की बात कर लूँ या बाकी दीगर जगहों में जो क्वार्टर्स हैं, वो मैक्सिमम 500-700 लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो लोकल हैं उनको तो बनता नहीं है उनका लेना। ये तो वो लोग हैं जो को लाहौर से आया, को मुल्तान से आया, फिर उसने वापस चले जाना है, टेम्परेरी रहा, फिर चला गया, अपने बच्चों को उठाए चला जाए। कुछ हमारे सिविल जजेस हैं वो भी आए, लेकिन होता क्या है कि लोग फिर उसके लिए मरूसी काम शुरू कर देते हैं कि मैं अब रिटायर हो रहा हूँ तो मेरे भतीजे के नाम पे कर दें, मेरे चचा के नाम पे कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी इसमें एक राय और है। मैं समझता हूँ कि सरकारी रिहाइशें नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अच्छा, मेरा ये सवाल था सर, मैं उसी पर सवाल ही कर लेता हूँ। तो उसी के जवाब में फरमा दीजिएगा जी। ये इतनी बड़ी बड़ी रहाइश गाहें जो हैं, कमिश्नर सरगोदा की कहते हैं सबसे बड़ी है एकड़ों में, और शायद कोई इस और बहुत सारे पंजाब भर में, DC फैसलाबाद की बहुत बड़ी बड़ी रहाइश गाहें हैं। तो इनको हम वो ऐसा क्यों नहीं कर सके कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े ऊपर को हम जाएं और लग्जरी उनको फ्लैट्स दे दें? इसका जवाब है तो उसमें सारे अकोमोडेट हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले मैं वो भी साथ मुकम्मल इजाज़त दे दीजिएगा। मैं ये कह रहा था कि जब सरकारी अफसर जो है वो अपनी छावनियाँ अलहदा बना के बैठेगा तो वो उसके बच्चे और आपके बच्चे मिक्सअप नहीं हो सकते। ठीक है जी, हमारे क्लब्स वखरे हो जाएंगे, हमारी कम्युनिटी अलहदा हो जाएगी, हम GOR के अंदर ही लोगों को मिलेंगे। हम अगर मैं रह रहा हूँ समनाबाद में, मैं रह रहा हूँ सरगोदा रोड पे, मैं रह रहा हूँ सत्याना रोड पे, या मैं बटाला कॉलोनी में या पीपल्स कॉलोनी में, कहीं भी, तो मेरे बच्चे और आपके बच्चे जो हैं उसी गली मोहल्ले में वो इकट्ठे होंगे। मैं रोज़ सड़क से गुजर के आऊँगा, जो मेरे अगर ख़राब है तो मुझे पता होगा ख़राब है या इसको ठीक करवानी है। आप मेरा पॉइंट समझ लें। सरकारी घरों में रहने से एक डिवीज़न आती है जो मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ कि अगर लेट से एक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है, इसकी रिहायशी कॉलोनी से बेहतर है कि वो प्रोफेसर साहबान किराए के मकान लेके या अपने मकान बना के फैसलाबाद शहर के अंदर रहते, ताकि वो पढ़े लिखे लोग हैं, आपके बच्चे मेरे बच्चों से सीखते। हाँ, उसी गली मोहल्ले, जिस गली मोहल्ले में एक प्रोफेसर या एक डॉक्टर या एक इंजीनियर या एक सिविल सर्वेंट रह रहा होगा, पूरी गली में एक माहौल चेंज हो जाएगा। लेकिन उसी मोहल्ले में अगर एक कोई खुदा न खास्ता कोई बदमाश, कोई रसागीर, कोई और बहरा, तो फिर भी मोहल्ला ख़राब होगा। तो मैं पुलिस वाला ठहरेगा तो और माहौल होगा। तो ये एक तो इसको इस तरह देखने की ज़रूरत है। ये मैं छोटी सी बात करके आगे आता हूँ आपकी बात में। मतलब ये ख़त्म, सरकारी रहाइश गाहें ख़त्म कर देनी चाहिए। ये मेरी राय है। हाँ, मेरी राय है कि और हमें आप लोगों के अंदर रहना चाहिए, आप पूरे उसमें सिस्टम में रहना। अब की ये बड़ी रहाइशें बनी क्यों? अच्छा, इसमें कोई भी ऐसी, आपने सरगोदा की बात की, मैंने DC फैसलाबाद की बात की, मेरा अपना जो यहाँ पे कमिश्नर हाउस है, या जहाँ भी फैसला भावलपुर में जहाँ भी थे, तो ये बहुत बड़े बड़े हैं। असल में इसके पीछे एक साइंस है, ये मैं शायद आपको भी इल्म ना हो। अंग्रेज़ ने ये घर बनाए थे और अंग्रेज़ चाहता था कि जो मेरा अफसर है, जो मेरा डिप्टी कमिश्नर है, उस शहर का जो सबसे रईस है उसके घर से बड़ा घर हो उसका। वो चाहता था क्योंकि इसने उसको भी अपने अमलदारी में लाना है, उससे भी काम लेना है, उसको भी अपने कानून के अंदर लेके आना है, कोई किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स ना हो उसके अंदर। तो वो जब अंग्रेज़ घर बनाता था कमिश्नर का, DC का, AC का, तो उसको पता होता था कि उस शहर, उस तहसील, उस ज़िले, उस डिवीज़न के ये फ़लाँ ज़िम्मेदार बड़े हैं, उनके भी बड़े बड़े घर हैं, ताकि वो जब आएँ तो वो कमिश्नर को या DC को अपने से कमतर ना समझे। ये एक मेंटालिटी थी। इसी तरह जो बगियाँ मिलती थी, गाड़ियाँ मिलती थी, वो भी इसी तरह का सारा सिलसिला था। और ये सारे का सारा निज़ाम इसलिए चलता रहा डॉक्टर साहब, और अभी तक फिर उसमें कई तो कम भी हुए हैं, मतलब कई जगहों पे बहुत कट भी लगाएगी। मिसाल के तो मैं GOR 1 में रहता हूँ लाहौर में, जो मेरा अलॉटेड घर है, वहाँ पे भी ये हुआ
कि पहले तो बहुत बड़े बड़े घर थे, अब उनको काट के तो छोटे घर भी बनाए गए। अब वो पहले तो एकड़ों में थे, फिर कनालों में आ गए। अब जैसे आपकी ख्वाहिश भी है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि लग्जरी अपार्टमेंट्स बनाएं इनको, और बड़े अपार्टमेंट्स बनाएं ताकि वो आप पूरी उनको जितना मर्जी अच्छा बना दें, लेकिन वो रहें इतने छोटे घरों में ताकि इतनी बड़ी ज़मीन ज़ाया ना हो। आपकी बात में वज़न है जी।